पहले हम लोग इस न्यूज आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज आर्टिकल का है साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है ना। जैसे कि कोई नियम है, आप उसको साइड स्टेप करते हैं तो इसका मतलब है कि उस नियम को आप अवॉइड किए, उसका पालन नहीं किए, ठीक है ना। उसके बाद है सैंक्टम। सैंक्टम मतलब होता है पवित्र स्थान। उसके बाद है डी डेसी डेसिक्रेट। इसको डेसिक्रेट पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है अपवित्र करना, ठीक है ना। मतलब किसी अ, पवित्र चीज को, पावन चीज को क्या करना, अपवित्र करना। उसके बाद हो गया अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है अ, बेइज्जती, ठीक है, इंसल्ट का समानार्थी शब्द है। सिविलिटी, इसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। इसके बाद है डेरोगेटरी। इसका मतलब होता है अपमानजनक। उसके बाद है इंस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है सूझबूझ। और मतलब कि सहज ज्ञान जो होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, उसको इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो इंस्टिंक्ट होता है वह सिखाया नहीं जाता, वह आपके अंदर का चीज होता है, ठीक है ना। सूझबूझ भी इसको कहा जाता है, इंस्टिंक्ट को। उसके बाद है कस्टोडियन, मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। उसके बाद अगला है कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है आत्मसंयम, ठीक है। एट स्टेक, इसका मतलब होता है दाव पर। जैसे कि किसी का भविष्य दाव पर होता है, किसी का प्रतिष्ठा दाव पर होता है, तो किसी का पैसा दाव पर होता है, तो एट स्टेक का अर्थ होता है दाव पर, ठीक है बात। चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मतलब कि अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं इस न्यूज आर्टिकल में। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कमेंट, ठीक है ना, मतलब टिप्पणी। रिसेंट मतलब कि हाल का। दैट द शू हर्लिंग, देखिए हर्ल का मतलब होता है फेंकना, HURL, हर्ल। हर्ल का मतलब होता है फेंकना। और शू मतलब जूता होता है, तो शू हर्लिंग का मतलब जूता फेंकने का घटना, है ना, जूता फेंक। आ, उसके बाद कह रहा है कि इंसिडेंट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई शुड डाई अ नेचुरल डेथ। देखिए डाई अ नेचुरल डेथ का मतलब होता है प्राकृतिक मौत मरना। प्राकृतिक मौत का मरने का मतलब हुआ किसी घटना से, बीमारी से, इन चीज़ों से नहीं मरना। स्वाभाविक रूप से जो मौत होता है वो मतलब मरना, उसको डाई या नेचुरल डेथ कहा जाता है। और किसी मतलब कि खबर के बारे में, अगर मतलब किसी घटना के बारे में कहा जाए डाई या नेचुरल डेथ, तो इसका मतलब होगा कि वो खबर या अफवाह जो होता है धीरे धीरे अपने क्या होता है, खत्म हो जाता है। इज डीपली कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब होगा चिंताजनक, और डीपली का अर्थ यहाँ पर होगा बहुत, है ना, वेरी मच। डीपली का अर्थ गहराई से भी होता है। तो कुछ न्यू वर्ड्स थे, आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप बात को समझ पाएंगे। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का हाल का टिप्पणी की ये जो जूता फेंकने का घटना था, मुख्य मतलब कि न्यायाधीश इंडिया के, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो एक घटना हुआ, BR गवई नाम दिया गया है ना। तो कह रहा है कि एक कैसा होना चाहिए घटना, डाई नेचुरल डेथ, मतलब इस पर किसी भी तरह का शोर हंगामा नहीं होना चाहिए। शोर बोले सब कुछ हंगामा नहीं होना चाहिए। ये अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो घटना है भुला दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था। और एक कैसा टिप्पणी है, तो बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है ना भाई। जब सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर कौन बचा मतलब देश में। किसी के साथ भी घटना हो सकता है। तो इस घटना को अगर कहो कि ठीक है, इस पर ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और इसको मतलब कि ज़्यादा मतलब कि सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप शांत हो जाए घटना, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक वाली बात है ना।
जो वकील मारा था उस पर तो समझो कि क्या किया जाए, उसको तो बेहुदा को क्या कहा जाए। उसके बाद कह रहा है कि इट रेजेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो रेज क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न सवाल, मतलब खड़ा करना। अबाउट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, मतलब संस्था से संबंधित। और जो भी सरकार की संस्था बहुत सारी है, जैसे कि चुनाव आयोग, कोर्ट वगैरह, तो संस्था ही है, ठीक है ना। तो इसका जो जवाबदेही इसका बात कर रहा है। एंड पब्लिक सिविलिटी, और जो जनता का सार्वजनिक जो मतलब कि अच्छा व्यवहार है, गुड मतलब बिहेवियर है, उसकी बात है। तो कह रहा है कि आगे पढ़ लेते हैं। कॉशन मतलब कि आगाह करना, सतर्क करना। और रेक अप का मतलब होता है किसी चीज को उभारना, जैसे कि कोई घटना हुआ तो उसको उसका याद दिलाना लोगों को, मतलब ये होता है रेक अप। सजेस्टिंग दैट फर्दर अटेंशन वुड ओनली सर्व पब्लिसिटी हंग्री मोटिव्स, मोटिव मतलब उद्देश्य, मंशा। तो बात अब समझ में आ जाएगा। करा है कि यह जो घटना है आ, क्या करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। संस्थागत जो जवाबदेही है उसका, मतलब कोर्ट का कुछ जवाबदेही होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप अपने मन से जो मन होगा सो कीजिएगा। और साथ ही साथ पब्लिक सिविलिटी है, और सार्वजनिक रूप से जो आपका व्यवहार है उसका भी मतलब कि इस पर भी प्रश्न खड़ा करता है। कह रहा है कि बेंच, देखिए बेंच यहाँ बैठने वाला नहीं, बेंच एक कलेक्टिव नाउन होता है, और जज के समूह को बेंच कहा जाता है। तो अलग अलग केस को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में एक क्या होता है, एक बेंच होता है। और एक हाई कोर्ट अगर कहीं रहता है, दूसरी जगह पर उसका बेंच बैठाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उसका लखनऊ में बेंच है, खंडपीठ कहा जाता है। तो कह रहा है कि बेंच ने क्या क्या आगाह किया कि इसको आप मत उभारिए जो घटना हो गया, और उस हिंट दे करके कि ये जो इस पर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है कि यह क्या करेगा, जो प्रचार चाहिए, प्रचार का जो उद्देश्य है वो पूरा करेगा इस चीज़ को, मतलब कि लोग इससे प्रचारित होगा ये चीज़, ठीक है ना। कह रहा है हाउएवर द जुडिशियल रीस्टेंट, रीस्टेंट मतलब आप यहाँ पर हो जाएगा। वैसे रीस्टेंट का मतलब संयम भी होता है, यहाँ पर रोक हो जाएगा। हैज लेफ्ट मेनी अनईजी, अनईजी मतलब असहज, व्याकुल। द इश्यू हियर इज नॉट जस्ट अबाउट अ शू बीइंग फ्लंग, फ्लिंग का फ्लंग बन गया है, FLING, फ्लिंग मतलब फेंकना होता है, इसका समानार्थी शब्द फ्लंग, सॉरी हर्ल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब टेंस के हिसाब से वर्ब फॉर्म चेंज हो गया। करेक्ट, इट्स अबाउट व्हाट दैट एक्ट एंड द रिस्पॉन्स टू इट रिवील मतलब खुलासा करना, उजागर करना। अबाउट द मॉरल नैतिक एंड द इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट लाइन्स, फॉल्ट लाइन मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिस पे लोग असहमत हो इन आवर डेमोक्रेसी। तो अब बात जो है समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि हालांकि ये जो न्यायिक मतलब कि रुख है, उसने बहुत लोगों को क्या कर दिया है, तो असहज कर दिया है ना, व्याकुल कर दिया है। कह रहा है ये जो मुद्दा है वह सिर्फ जूता फेंके जाने का नहीं है, बल्कि ये जो एक्ट है उस पर किस तरह का प्रतिक्रिया आया, अ, किस चीज़ को खुला खुलासा करता है कि जो नैतिक और जो संस्थागत जो दिक्कतें हैं हमारे लोकतंत्र में, उस चीज़ के बारे में है, ठीक है ना। करा द कोर्ट रूम इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द लॉयर राकेश किशोर, यही था। इसको तो क्या कहा जाए, इस पर भी जूता कोई फेंक दिया तब पता चलेगा। तो कहा ये कोर्ट रूम जो घटना जो था किस किससे जुड़ा, तो वकील राकेश किशोर का नाम दिया गया है। वॉज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट, वह जो है सिर्फ कंटेम्प्ट का कारण मतलब कि करतूत नहीं था, है ना। कंटेम्प्ट जो होता है अपमान होता है। तो कह रहा है द एक्ट शॉक्ड द नेशंस कॉन्साइंस, तो ये जो घटना था, ये जो कारनामा था, उसने क्या कर दिया, तो शॉक कर दिया, हिला के रख दिया राष्ट्र के अंतरात्मा को, कंसाइंस को, जमीर को। करा है कि एक्सपोजिंग, और एक्सपोज किया किस ग्रोइंग कल्चर ऑफ इंटाइटलमेंट एंड इंसिबिलिटी, यानी कि जो बढ़ता हुआ कल्चर है हक का, और उसके बाद इंटाइटल मतलब हक होता है, और वो जो
असभ्यता है उसका डेड कोर्स जो क्या करता है तो धीरे धीरे मतलब कि नष्ट करता है पब्लिक लाइफ को। ठीक है बात। अब कह रहा है व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलर ट्रांसग्रेशन है ना, ट्रांसग्रेशन इसको पढ़ाता है, इसको जॉब पढ़ाया जाता है, उच्चारण सही होता है ट्रांसग्रेशन, तो उल्लंघन होगा। Even more disturbing is not only the act itself but also the reactions that followed from sections of the public and more troubling मतलब कि परेशान करने वाले तरीके से फ्रॉम विद इन द जुडिशरी। तो कहा है कि ये जो घटना हुआ सो तो हुआ ही, और ये जो उल्लंघन जो हुआ तो वह क्या हुआ, तो डिस्टर्बिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस एक्ट के बाद जो रिएक्शंस है ना, सब समाज के तबकों के कई तबकों से, और खास करके इस परेशान करने वाला जो आया किसके तरफ से, तो न्यायपालिका की तरफ से। न्यायपालिका को तो ये नहीं कहना चाहिए कि चलो ये मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, तो गड़बड़ बात हो गया ना, तो परेशान करने वाला चीज हो गया। आगे क्या कह रहा है, द लॉयर वकील हु कमिटेड दिस शेमफुल एक्ट, शेमफुल मतलब शर्मनाक, जो लॉयर ने इस शर्मनाक करतूत को अ, मतलब कि अंजाम दिया, उसको मतलब कि किया, हैज शोन नाइदर रिमोर्स नॉर रिएस्टेंट, तो उसने ना ही मतलब कि अफसोस दिखाया है और ना ही संयम दिखाया है, मतलब कि अफसोस नहीं दिखाया और मीडिया पे आके बोले जा रहा है जो मन सो। तो भाई फिर क्या बचता है, क्या करें, गिवन हिज आइडियोलॉजिकल लीनिंग मतलब झुकाव, तो कह रहा है कि उसके वैचारिक मतलब कि झुकाव को देखते हुए डैट इज परहैप्स अनसरप्राइजिंग, जो मतलब उसका झुकाव है वैचारिक, उसको देखते हुए ये मतलब कि आश्चर्य नहीं है शायद, जिस तरह का उसका विचार वैसा तो वो करेगा ही, है ना, गलत विचारधारा का है वो। आफ्टर ऑल आखिरकार इट्स द सेम माइंड सेट, कह रहे कि वही मानसिकता है डैट वंस रैशनलाइज, जो कभी क्या किया तो तार्किक रूप से सही बताया, तार्किक रूप से किया, वायलेंस मतलब हिंसा अगेंस्ट द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के विरुद्ध, है ना, तो इस तरह की विचारधारा है। करा द इनिशियल आउटरीच यानी कि शुरुआती आक्रोश गुस्सा वाज ऑफ कोर्स निसंदेह स्विफ्ट मतलब बहुत तेज था। द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रधानमंत्री ने बात किया सीजेआई से। सिविल सोसाइटी कंडेम मतलब निंदा करना, देन इस घटना का निंदा किया सिविल सोसाइटी का, एंड द मीडिया डिबेटेड, और मीडिया ने इस पर बहस किया, है ना, मीडिया में इस बात का बहस हुआ। हाउएवर हालांकि सोशल मीडिया सून टर्न इनटू अ स्पेक्टिकल, लेकिन सोशल मीडिया ने जल्द ही इसको क्या कर दिया, तो एक तमाशा में बदल दिया। स्पेक्टिकल मतलब होता है तमाशा। ठीक है बात। सम इवेंट सेलिब्रेटेड द, सेलिब्रेट का मतलब यहाँ प्रशंसा करना होगा, सेलिब्रेट मतलब मनाना भी होता है, इसकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है गुणगान करना, बड़ाई करना। तो कुछ ने तो क्या किया, उस लॉयर का प्रशंसा किया एज अ हीरो, मतलब एक हीरो के तौर पर, हु हैड स्टूड अप फॉर हिज बिलीव्स, जिसने क्या किया तो उसके मतलब कि मान्यता का क्या किया तो समर्थन किया। इन अ डिस्टर्बिंग इको मतलब एक परेशान करने वाले इस तरह की घटना की बात कर रहा है। सिमिलर एक्ट अकॉर्डिंग, इस तरह घटना हुआ इन एन अहमदाबाद कोर्ट रूम, अहमदाबाद की कोर्ट रूम में सुन आफ्टर, उसके तुरंत बाद कर वेन सिविलिटी कोलैप्स, मतलब कि अच्छे व्यवहार जब खत्म होते हैं तो इमिटेशन मतलब नकल नेचुरली फॉलोज, मतलब तो उसका नकल भी मतलब कि स्वाभाविक रूप से होता है। करा व्हाट इज डिस्टर्बिंग इज द अपेक्स, अपेक्स मतलब सुप्रीम हुआ कोर्ट्स डिसीजन, जो मतलब कि डिस्टर्बिंग जो था है, डिस्टर्बिंग जो है वह क्या है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णय, टू लेट द मैटर डाई अ नेचुरल डेथ, मतलब कि इसको धीरे धीरे शांत हो जाने का जो फैसला है कि छोड़ दो इसको, भस्म मत करने दो, इस पर आराम से अपने सब कुछ सेटल हो जाएगा, यही चीज़ डिस्टर्बिंग है। डिस्पाइट द अटॉर्नी जनरल्स कंसेंट मतलब सहमति फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अक्यूज, तो आरोपी के विरुद्ध जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कंटेम्प्ट का जो प्रक्रिया होता है मानना का उसको शुरू करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि छोड़ो हटाओ, तो ये तो डिस्टर्बिंग है। कहते हैं कोर्ट्स रीजनिंग, कोर्ट का तर्क दैट एक्शन माइट फ्यूल सोशल मीडिया डिबेट्स, यानी एक्शन जो होगा तो वह क्या करेगा, सोशल मीडिया डिबेट को भड़काएगा, है ना, तेज करेगा। सिम्स डेंजरसली मिसप्लेस, तो कैसा मालूम पड़ता है भाई खतरनाक रूप से एक तरीके से, मतलब कि
तर्क दिया गया मालूम पड़ता है। करेक्ट। शुड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, लैंड का मतलब यहाँ पर कंट्री है, एक ही वर्ड को बहुत सारे अर्थ होते हैं पर कंट्री, क्योंकि देश के सबसे जो ऊंची अदालत है उसको डिसाइड करना चाहिए वेदर टू अपहोल्ड द लॉ बेस्ड ऑन फियर्स ऑफ सोशल मीडिया चैटर, कि मतलब सोशल मीडिया पर उसका किस तरीके से लोग किस रूप में लोग लेंगे इसके आधार पर फैसला किया जाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए किसी चीज़ का, किसी फैसला वगैरह का। ए जुडिशियल रिएक्शन, क्या न्यायिक जो आत्मसंयम है, रुख है, बीइंग मिस्टेकन फॉर इंडिफरेंस, क्या मतलब कि न्यायिक जो रुख है मतलब कि वो किसके बदले में उदासीनता के, जो उदासीनता है उसको समझा जा रहा है न्यायिक रोग। देखिए इंडिफरेंस में तो उदासीनता होता है, जैसे कि कोई रोड टूटा हुआ है तो इंडिफरेंस है उसके प्रति, तो नेता वगैरह बनाता नहीं उसको, तो उदासीनता की बात है, मतलब कि आप एक्शन नहीं लेंगे और इसको आप कहिए न्यायिक रोग, तो ठीक है ना। कह रहा है कि वाई शुड अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द जुडिशरी बी ट्रीटेड सो कैजुअली, तो कह रहा है क्यों डायरेक्ट जो सीधा हमला जो है किसी संवैधानिक जो हेड है न्यायपालिका के, उसको इतना मतलब कैजुअली लेना चाहिए, है ना। विल जस्टिस नाउ डिपेंड ऑन हाउ थिंग्स माइट ट्रेंड ऑनलाइन, क्या आप जस्टिस इस पर निर्भर करेगा कि चीज़ें किस तरीके से ट्रेंड होगा ऑनलाइन। श्योर, निश्चित रूप से द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी हॉस्टेज टू ऑब्स्टिक्स, तो एक निश्चित तौर पर जो कोर्ट का जो प्रतिष्ठा है मतलब कि मर्यादा है, गरिमा है, वह निश्चित रूप से क्या नहीं होना चाहिए, हॉस्टेज ऑफ ऑप्टिक्स, मतलब कि उसको लोग किस तरीके से लेंगे इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। कहा है कि द अटॉर्नी जनरल से कंसेंट, मतलब कि अटॉर्नी जनरल का कंसेंट है ना, हामी वॉज नॉट मेयरली अ फॉर्मेलिटी, वह जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं था। करा इट वॉज अ रिकॉग्निशन, यह स्वीकृति था दैट द जुडिशरीज अथॉरिटी, यानी कि न्यायपालिका के अधिकार जो है मस्ट बी ऑफ फेल, मतलब उसका जरूर क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, मतलब अधिकारी भी होता है, अधिकार भी होता है क्लियरली साफ तौर पर एंड पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। साइड स्टेपिंग दैट ड्यूटी, उस तरीके के कर्तव्य से बचना, हाउएवर हालांकि वेल इंटेंशन, मतलब कि भले ही अच्छे इरादे का हो, रिस्क इरोडिंग इट्स मॉरल क्रेडिबिलिटी, तो वह क्या करता है, खतरे में डालता है इसका जो नैतिक जवाबदेही है उसको कमजोर होने की खतरा में डालता है। तो कह रहा है कि लेट्स रिमेम्बर, मतलब कि याद करें दैट द अटैक वाज नॉट ऑन जस्टिस गवई एज एन इंडिविजुअल बट ऑन द ऑफिस ही होल्ड्स, तो मतलब याद रखना है कि ये जो हमला है वह जस्टिस गवई पर व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि जिस पोस्ट को धारण किए उस पर है ना। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब वो पोस्ट कौन है, तो सीजीआई है। द लिविंग सिंबल ऑफ जुडिशियल सॉवरेनिटी, तो स्वशासन का, स्वायत्तता का जो मतलब न्यायिक स्वायत्तता का जो मतलब कि जीवंत प्रतीक है उस पर है ना। आज क्या कर रहा है, कोर्ट रूम इज नॉट अ पॉलिटिकल एरिना, यानी कि अदालत जो है राजनीतिक अखाड़ा नहीं, एरिना मतलब अखाड़ा होता है। इट इज अ सैंक्टम ऑफ जस्टिस, तो यह न्याय का पवित्र स्थान होता है। वेन, जब अलवेयर सीक्रेट सीक्रेट्स, यानी जब कोई वकील क्या करता है इसको पवित्र करता है, डेट सेंक्टम मतलब पवित्र स्थान को, इट बिकम्स एन असॉल्ट ऑन द वेरी एडिफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो जो इमारत है शानदार सा संवैधानिक व्यवस्था का, तो उस पर ही हमला हो जाता है। आगे क्या करा, द इंस्टीट्यूशन में नॉट बी अफेक्टेड, कहा कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन प्रभावित न हो, एज द बेंच, अब जब जैसा कि बेंच ने क्या किया तो टिप्पणी किया, बट लेकिन साइलेंस इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी कि चुप्पी जो है ताकत नहीं है, होता है। रेस्टेंट इज सर्टेनली एडमायरेबल, मतलब आत्मसंयम निश्चित तौर पर क्या है, प्रशंसनीय है, बट सीमिंग इंडिफरेंस इज डेंजरस, लेकिन मालूम पड़ने वाला जो उदासीनता है वह क्या होता है, तो खतरनाक होता है। आई क्या करा, जस्टिस गवई हिमसेल्फ हैज चूजन मैग्नेनिमिटी, चूजन के बाद होगा, यहाँ पर मिक्स हो गया वर्ड, तो उसने क्या किया, जस्टिस गवई ने तो खुद ही चुनाव किया दरिया दिली का, मैग्नेनिमिटी मतलब दरिया दिली होता है, प्रेफरिंग टू राइज एबव द इंसल्ट, मतलब कि उन्होंने क्या किया, प्रीफर किया जल इंसल्ट जो है बेइज्जती के ऊपर उठ करके उन्होंने बात किया, है ना। करेक्ट, दैट शोज, जो दिखाता है पर्सनल ग्रेस, मतलब व्यक्तिगत
ग्रेस दिखाता है, एंड मोरल डिसिप्लिन, नैतिक मतलब डिसिप्लिन दिखाता है। हालांकि हालांकि हिज इंडिविजुअल वर्चू, उनका जो व्यक्तिगत सद्गुण है, वर्चू मतलब सद्गुण होता है, कैनॉट सब्सटीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सब संस्थागत जो जवाबदेही है, मतलब उसके बदले में किसी व्यक्ति का व्यवहार को आप स्थापित कर दीजिए, और मतलब नहीं माने उन्होंने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानूनी कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो नहीं होना चाहिए। कहा फॉरगिवनेस यानी कि माफी कर दिया जाना, है ना। क्षमाशीलता इज अ प्राइवेट वर्च्यू, निजी सद्गुण है। जस्टिस इज ए पब्लिक ड्यूटी, और न्याय जो है क्या है, तो सार्वजनिक क्या है, कर्तव्य है। वेन द फॉर्मर रिप्लेसेस द लेटर, जब मतलब कि किसी के सद्गुण को आप न्यायिक मतलब कि जवाबदेही से बदल देते हैं, द फाउंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी वीकेंस, तो जो नींव जो है संस्थागत अखंडता का, वो क्या होता है, कमजोर होता है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फील्स पर्सनली रॉन्ग, सवाल ये नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर मतलब कि महसूस करते हैं, ठीक है ना, गलत, बट वेदर, लेकिन द डिग्निटी ऑफ द लॉ इटसेल्फ हैज बीन रॉन्ग, जो कानून का जो है मर्यादा है, उसको ही क्या लगा है, तो बुरा लगने वाली चीज है। I can there is no deeper, more there is also a deeper, more uncomfortable dimension the side पक्ष to this episode, इस घटना का और भी गहरा और असहज मतलब कि क्या है, साइड पक्ष है का। दिस कंसर्न्स द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, तो यह किससे संबंधित बात है, तो इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट से, पावर से, और प्रिजुडिस से मतलब पक्षपात से, तरफदारी से। इट कैनॉट बी इग्नोर्ड, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता है, डैट कि जस्टिस गवई इज अ दलित, जस्टिस गवई क्या है, तो एक दलित है, एंड डैट हिज राइज टू द टॉप ऑफ द जुडिशरी, और उनका मतलब कि ऊपर उठना न्यायपालिका के शीर्ष पर, वाज वाइडली सीन एज अ माइलस्टोन, तो एक माइलस्टोन के तौर पर मतलब देखा गया इन इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी, भारत के डेमोक्रेटिक जर्नी में। तो आई क्या करा फॉर मीनिंग, बहुत सारे लोगों के लिए इट सिंबलाइज्ड जेन्यून सोशल प्रोग्रेस, मतलब कि इसने क्या किया, तो प्रतीक बना, तो जो जेन्यून सामाजिक प्रोग्रेस है उसका। हाउएवर हालांकि द कंटेम्पस मतलब कि एक्ट यानी कि अपमान कारनामा जो हुआ अगेंस्ट हिम, उनके विरुद्ध, एंड द डेरोगेटरी मार्क्स, और अपमानजनक जो टिप्पणी डैट कंपेन इट, इसके बाद मतलब कि साथ साथ हुआ। कैनॉट भी अकम्पेनी मतलब तो किसी के साथ जाना, तो दोनों चीज हुआ। कैनॉट बी डाइवोर्स्ड इंटायरली, पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता फ्रॉम कास्ट कंडीशन परसेप्शंस, यानी कि जाति वाला जो कंडीशन जो अवधारणा है उससे। वेदर कॉन्साइसली और नॉट, भले ही होश हवास में हो या होश हवास का हो, चाहे होश हवास का ना हो, दे रिफ्लेक्ट, वो सब क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता, दर्शाता परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब कंटिन्यूअस असहजता अमोंग दो उन लोगों के बीच हु स्ट्रगल टू एक्सेप्ट अथॉरिटी, जो संघर्ष करते हैं स्वीकार करने में अधिक अथॉरिटी को, है ना, पावर को। इन द हैंड्स ऑफ दो उन लोगों के हाथ में अथॉरिटी हु हैव लॉन्ग बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम, जिनको मतलब कि लंबे समय से ऐसा अधिकार नहीं मिला है उन लोगों को, और इस तरह का अधिकार मिल जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के, तो बहुत लोगों को असहज मालूम होता है चीज। दिस इज नॉट टू से दैट द एक्ट वाज एक्सप्लिसिटली कास्ट इन इंटेंट, कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहना नहीं है कि जो पूरी तरीके स्पष्ट तौर पर क्या है, तो जातिवादी इरादा था। इट मे हैव बीन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल, इसका इरादा क्या हो सकता है, तो वैचारिक या फिर राजनीतिक हो सकता है। बट द वेरी फैक्ट दैट, और लेकिन जो फैक्ट है कि इट कुड बी रेशनलाइज्ड, कि इसको रेशनलाइज किया जा सके, सोच मतलब क्या दिखाता है, हाउ डीपली कास्ट इन्फ्लेक्टेड आवर पब्लिक लाइफ रिमेन्स, तो किस तरीके से कास्ट इन्फ्लेक्टेड जो है हमारा जो सार्वजनिक जीवन है, एज बी आर अम्बेडकर वन, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने मतलब चेतावनी दिया, इन पॉलिटिक्स राजनीति में वी विल हैव इक्वालिटी, हम लोगों के पास बराबरी होगा, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन हमारे सामाजिक और राजनीतिक मतलब आर्थिक जीवन में वी विल हैव इनइक्वालिटी, मतलब गैर बराबरी होगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कितने
लंबे कितने समय चलेगा, ये मतलब कि कंट्राडिक्शन वाला जीवन। दिस इंसिडेंट हैज़ लेड बेयर, इसने उजागर कर दिया है, बेनकाब कर दिया है, डैट कंट्राडिक्शन, उस कंट्राडिक्शन को, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स एंड सोशल इंस्टिंक्ट, यानी कि सामाजिक सूझबूझ और जो संवैधानिक आइडियल्स है, विचारधारा, उसके बीच के कंट्राडिक्शन को इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्था में, सॉरी संस्कृति में, थ्रोइंग अ शू एट अ पर्सन इज पावरफुल सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटेशन, यानी किसी व्यक्ति पे जूता फेंका जाना मतलब कि सब सिंबल है, प्रतीक है, मतलब कि बेइज्जती का, ह्यूमिलिटेशन मतलब बेइज्जती। डायरेक्टेड एट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मतलब निशाना करना, इस तरह का जूता। द एक्ट बिकम्स डबली चार्ज, तो दुगुना हो जाता है चार्ज, यहाँ पर मतलब कि फीलिंग से भरा हुआ है ना, मजबूत फीलिंग से भरा हुआ, एज बोथ अ पर्सनल इंसल्ट एंड अ कलेक्टिव अफ्रॉन्ट, तो ये दोनों बन जाता है, उस व्यक्ति का भी बेइज्जती हो जाता है और उस समाज का भी क्या होता है, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, यानी समाज के बात हो गई यहाँ पर, पूरे दलित का भी क्या हो जाता है, तो अपमान हो जाता है। कड़ा एक द जुडिशरी, यानी कि न्यायिक रोक, हालांकि हालांकि नोबल, भले नोबल हो रिस्क, तो जोखिम डालता है, बीइंग रीड एज ए हेजिटेशन एज दो कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिटी इज ए वीकनेस, तो भले इसको हेजिटेशन के तौर पर समझा जाए, भले वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिटी इज ए वीकनेस, तो संवैधानिक जो अच्छा व्यवहार है क्या, तो एक वीकनेस है। इन एन एज, उस युग में, वेयर एग्रेशन इज मिस्टेकन फॉर करेज, मतलब कि आक्रामकता को साहस बताया जाता है। मोरल करेज मस्ट मीन स्टैंडिंग अप फॉर डिग्निटी एंड ऑर्डर, मोरल करेज का मतलब, नैतिक साहस का मतलब है कि उसके साथ क्या होना, किसके साथ, मर्यादा के साथ और व्यवस्था के साथ। अम्बेडकर रिमाइंडेड अस दैट, अम्बेडकर ने हमें याद दिलाया कि डेमोक्रेसी विल इंड्योर, डेमोक्रेसी तभी मतलब कि इंड्योर कर सकता है, इंड्योर मतलब सहन करना, ओनली वेन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज इंटरनलाइज, जब मतलब संवैधानिक जो है नैतिकता है, क्या होगा, हमारी भावनाओं में आएगा। when respect for equality region and human dignity becomes instinctive, जब जो आदर जो होगा बराबरी के लिए, तर्क के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, वो क्या हो जाएगा, तो स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। व्हाट दिस एपिसोड शो इज हाउ फ्रेजाइल दैट मोरलिटी स्टिल इज, तो ये जो घटना दिखाता है कि कितना फ्रेजाइल है, कमजोर है, दैट मोरलिटी स्टिल इज, ठीक है ना। लॉयर्स आर सपोज टू बी कस्टोडियन ऑफ रीजन्स, तो लॉयर्स को समझा जाता है रक्षक किसका, तो रीजन का, नॉट परपेट्रेटर्स, न कि मतलब कि परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर मतलब होता है मुजरिम, ऑफ सिंबॉलिक वायलेंस मतलब प्रतीकात्मक हिंसा का। दिस फेल्योर टू अपहोल्ड दैट स्टैंडर्ड शुड ट्रबल अस ऑल, तो ये जो विफलता है इस तरीके का सपोर्ट करने का, वो क्या करेगा, तो हम लोग सभी को संकट में डालेगा। सच सीरियस अफरॉन्ट कैन नॉट सिंपली डाई अ नेचुरल डेथ, तो इस तरीके के जो गंभीर जो अपमान है वो ऐसा नहीं होगी, छोड़ दो अपने अपनी धीरे शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइलेंस वुड सेंड द रॉन्ग मैसेज, तो चुप्पी जो है गलत मैसेज भेजेगा। डैट सच आउटेज कैन गो अनपनिश्ड, कि इस तरीके का जो गुस्सा है उसका सजा नहीं मिलेगा। इफ इट्स लाउड इन, यदि क्या हो तो तगड़ा हो। जस्टिस गो क्या है, जस्टिस गवाईज कंपोजर, जस्टिस गवाई का आत्मसंयम, मस्ट नॉट बिकम द जुडिशरीज एक्सक्यूज फॉर कंप्लेसेंसी, वह मतलब कि न्यायपालिका के ये कंप्लेसेंसी का बहाना नहीं होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि का बहाना नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एट स्टेक, जो मतलब कि दाव पर है, हियर इज नॉट ओनली मैन्स डिग्निटी, सिर्फ व्यक्ति का गरिमा नहीं, बट द डिग्निटी ऑफ द रिपब्लिक इट्सेल्फ, पूरे गणतंत्र का गरिमा जो है दाव पर है। तो ये सारा मतलब कहानी था, यहाँ पर लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।